तो एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्पोकन इंग्लिश विद क्लाउड का डे 4। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डे 4, और डे 4 में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल पैक्ट एक्शन। आज हम सिंपल पैक्ट एक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इस वीडियो के अंदर 2 एक्शन हम और करेंगे, जो कि मैं आपको सिंपल प्रेजेंट एक्शन के बाद बताऊंगा। तो हम देखेंगे सिंपल पैक्ट एक्शन होता क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप सिंपल प्रेजेंट एक्शन सीख चुके हैं, और अब मैं सिखाने वाला हूं आपको सिंपल पैक्ट एक्शन। तो सिंपल पैक्ट एक्शन में हमारे वो वाक्य को बोला जाता है, ऐसे सेंटेंस बोले जाते हैं जो हमने अभी कुछ समय पहले किसी काम को खत्म किया है। मतलब जब हम किसी काम को खत्म करते हैं, कुछ समय पहले जो काम खत्म हुआ है, हमारे पास जो काम होते हैं वो 3 तरह के, मतलब जो हमारे काम खत्म होते हैं वो 3 तरीके से खत्म होते हैं। एक काम वो होता है जो हमने प्रेजेंट में खत्म किया है, मतलब मैंने अभी अभी होमवर्क खत्म कर लिया है, या फिर मैंने अभी खाना खाया है। ऐसे एक्शन को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट एक्शन, जो हमने जस्ट किया है, कुछ समय पहले किया है। ऐसे एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। लेकिन जो हमें थोड़ी देर पहले, मतलब 2 घंटे पहले या 24 घंटे पहले, या फिर आज सुबह या फिर कल शाम को हम जो भी काम खत्म किया, जो भी काम हमने खत्म किया है, उसको हम कहते हैं सिंपल पास्ट एक्शन। और एक काम और होता है जो हमने बहुत पहले खत्म किया था, तो उसके अंदर किया था, मतलब जब भी था का सेंस आ जाता है। मैंने 1 साल पहले मतलब जिम ज्वाइन किया था, या फिर मैंने 2 साल पहले मैंने शादी की थी। तो ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं, ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट एक्शन। तो 3 तरह के मैंने आपको एक्शन जो खत्म होते हैं उसके बारे में मैंने बताया। मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ। सिंपल पैक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पैक्ट परफेक्ट। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इस एक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये एक्शन किस प्रकार से इस एक्शन और इस एक्शन से अलग होता है मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे कि आप सेंटेंस बोलते समय कंफ्यूज ना हो। ये वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर हमने थोड़ी देर पहले कोई काम खत्म किया है, जैसे कि मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया। अब देखो, जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं उसके पीछे आ की मात्रा आ रही है। मैंने खाना खाया, मतलब मैंने खा लिया खाना। मैंने पानी पी लिया, आ की मात्रा। या फिर बच्चे स्कूल चले गए, अब बच्चे स्कूल चले गए, वो जा चुके हैं, मतलब वो बीत गई। अब वहां पर क्या आ रहा है, ए की मात्रा आ रही है। ठीक है, एक और होता है कल रात उसकी दादी मर गई। अब कल रात उसकी दादी मर गई और वो मर गई, ए की मात्रा आ रही है। मतलब ऐसे वाक्य जिसके अंदर आ की मात्रा, ए की मात्रा और ए की मात्रा पे सेंटेंस खत्म होता है, उसे हम सिंपल पास्ट एक्शन कहते हैं। तो वैसे इसको समझाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैंने एक ऐसा तरीका बनाया, ऐसा एक रूल बनाया जो अभी तक आपने कहीं पे भी या किसी टीचर ने ऐसा नहीं पढ़ा है। मैंने आ की मात्रा, ए की मात्रा और ए की मात्रा बनाया। इससे क्या होगा, आप कभी कोई मिस्टेक नहीं करोगे। हमारी लैंग्वेज में अक्सर आता है कि मैंने कल मैं स्कूल गया, मेरे स्कूल में ऐसा हुआ, फिर मेरे साथ ऐसा हुआ। तो सब जगह आ की मात्रा, ए की मात्रा या फिर ए की मात्रा ही आती है। तो जब भी किसी वाक्य के अंदर आ की मात्रा, ए की मात्रा और ए की मात्रा पे वो वाक्य खत्म होता है, तो उसे हम सिंपल पास्ट एक्शन कहते हैं। मेरे पास इसको समझाने के कई सारे मेथड्स हैं। आई हैव लॉट्स ऑफ मेथड्स टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट रियलिटी इज दैट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड बाय इजी मेथड। तो ये बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रहा हूं, जिससे कि आपको इन फ्यूचर कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर भी आ की मात्रा आती है, ए की मात्रा आती है और ई की मात्रा आती है। लेकिन इसके साथ में आ जाता है वो, है। तो इसके साथ है, हूँ या फिर हूँ कहते हैं इसे। तो इसके साथ हूँ, वो, है आ जाता है, जैसे कि। तो ऐसे वाक्य जब आ की मात्रा, ए की मात्रा, ई की मात्रा के साथ है आ जाए, वो आ जाए या फिर हूँ आ जाए, तो उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, जैसे ही मैंने बोला मैंने खाना खा लिया है, आ की मात्रा के साथ है आ गया, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। इसको हम भविष्य में देखेंगे। लेकिन अगर मैंने खाना खा लिया, तो उसको हम सिंपल पास्ट में देखेंगे। एक होता है मैंने खाना खा लिया था, तो यहाँ पर सेम आ की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा तो है, साथ में क्या जाएगा, आ, ए और ई। यहाँ पे साथ में थी आ जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसे हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। अब सोच रहे होंगे आप कि यार ये वाक्य तो एक जैसे सुनने में लगते हैं, तो लेकिन इसकी इंग्लिश अलग अलग क्यों होती है, इनका नाम अलग अलग क्यों है? तो इसके पीछे एक रीजन होता है। जो सिंपल फैक्ट होता है, इस मेन वाक्यों के अंदर हमारी कोई फीलिंग्स नहीं होती, हमारी इंटरनली कोई फीलिंग तो उसके साथ जुड़ी हुई नहीं होती इन वाक्यों में।
लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में हमारी फीलिंग जुड़ी हुई होती है। ध्यान देंगे, यहाँ पे फीलिंग्स के बारे में बता रहा हूँ जो कि ग्रामेटिकल बिल्कुल सही है। और अक्सर मैंने देखा ग्रामेटिकल लोग बता नहीं पाते हैं, फीलिंग के बारे में नहीं बताते जब इन चीजों को पढ़ाते हैं तो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि आप फील कर सके और उसको किस टेंस में बोलना है वो आप बोल पाओ। तो ध्यान देंगे, मैंने कहा मैंने खाना खा लिया, मतलब मैंने खाना खा लिया, मेरा खाना मैंने खाना खा लिया, मतलब मैंने बहुत पहले खाना खा लिया था, अब मुझे उसकी कोई फीलिंग नहीं है। अब मैं कहता हूँ भाई मैंने अभी खाना खाया है, मतलब मैंने अभी खाना खाया, उसकी जो फीलिंग्स है वो मेरे बॉडी में अभी भी है, उसका जो टेस्ट है वो मेरी बॉडी में अभी भी है। ठीक है, तो उसके लिए हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। जब हमारी बॉडी में अभी तक उसकी फीलिंग्स या फिर उसके सेंस या फिर उसका कोई भी अर्थ हमारी बॉडी में मौजूद है तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होता है। अब सपोज दैट मैंने उसे थप्पड़ मारा लेकिन अब मैं भूल गया, या फिर उसने मुझे थप्पड़ मारा लेकिन मैं उस बात को भूल चुका हूँ। तो जैसे ही मैंने कहा उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैं उस बात को भूल चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या आपने थप्पड़ मारा है, भूल गया, मतलब मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है, तो वो आ गया सिंपल पैक्ट। लेकिन मैं कहता हूँ अब मेरे अंदर फीलिंग्स है, मेरे अंदर गुस्सा है उस बात का, उसने मुझे थप्पड़ मारा है, मैं उसे नहीं भूल सकता। उसने मुझे थप्पड़ मारा है, जैसे ही मैंने कहा मेरे अंदर एक गुस्सा है इस बात को लेकर, मतलब फीलिंग है इस बात की, तो उसको जब तक फीलिंग के बारे में है उसको हम प्रेजेंट में बोलेंगे। अब दोनों बात में देखो, उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैं भूल गया, मारा आखिरी मात्रा में रुक गया, मतलब सिंपल पार्ट में रुक गया। उसने मुझे थप्पड़ मारा है, मैं उसे नहीं भूल सकता। अब उसने मुझे थप्पड़ मारा है, तो आप ध्यान देंगे मारा है आखिरी मात्रा है आ गया, तो ऑटोमेटिकली ये प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाता है। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, और मेरा तरीका आपको कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे। ठीक है, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं सिंपल पैक्ट एक्शन। और सिंपल पैक्ट एक्शन में हम देखेंगे ऐसे वाक्य जिसमें आ की मात्रा, ए की मात्रा या फिर ई की मात्रा आ जाए, उसे हम सिंपल पास्ट एक्शन कहते हैं। सिंपल पास्ट एक्शन का रूल जो होता है हमारे आई के साथ आता है एक्शन। जैसा कि एक्शन में आपको बाकी वीडियो में बता चुका हूँ एक्शन क्या होता है। आई के साथ एक्शन, और एक्शन की सेकंड फॉर्म आती है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको मतलब ध्यान देना है। यहाँ पर एक्शन की सेकंड फॉर्म आती है, वी कैन नॉट यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन इन दिस सेंटेंस, इन दिस सिंपल फैक्ट एक्शन। तो यहाँ पर हमेशा हमें क्या यूज करना है, एक्शन सेकंड फॉर्म। अगर मुझे इसे नेगेटिव बनाना हो तो मैं कहूंगा आई, टू की सेकंड फॉर्म हो क्या होती है, डिड। तो डिड कहते हैं इसे अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इसे डिडंट कहते हैं, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इसे डीड कहते हैं, डीन। कई बार डीन भी कह देते हैं, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग होती है, डिडंट एंड डीन। तो आई डीन एक्शन। अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, जब हमने डिड यूज कर दिया, डिड ऑलरेडी क्या होता है, डू का सेकंड फॉर्म होती है। हमने यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज कर ली है। अगर हमने यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज कर लिया है तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज होएगी, क्योंकि हमने अभी सीखा कि ऊपर वाले में सेकंड फॉर्म होता है। अगर हमने सेंटेंस में सेकंड फॉर्म यूज कर लिया है तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ओके, इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव होता है, डिड आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। तो फिर से यहाँ पर हमने डिड का प्रयोग कर लिया, एक्शन फर्स्ट फॉर्म आ रही है, डिडंट आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। तो इसके रूल होते हैं। जैसे कि मैं कोई आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल है हमारा, मैंने गलती मान ली। तो वो क्या कि मैंने कोई गलती करी थी और कितने मुझे मतलब बताया मेरी गलती के बारे में, तो मैंने गलती एक्सेप्ट कर ली, मैंने गलती मान ली, मैंने अपनी गलती मान ली। मैंने कहा मैंने अपनी गलती मान ली, तो मैं कर लिखते इंग्लिश में कहेंगे, लिखते हैं मैंने अपनी गलती मान ली। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर एक्शन है गलती मानना। गलती मानने को इंग्लिश में कहते हैं एडमिट मिस्टेक, और एडमिट की सेकंड फॉर्म होती है एडमिटेड। एडमिटेड और थर्ड फॉर्म भी सेम होती है, एडमिटेड। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, मैंने अपनी गलती मान ली। आई की सीधा एक्शन सेकंड फॉर्म, एडमिट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एडमिटेड। आई एडमिटेड मिस्टेक। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने अपनी गलती मान ली, तो अपनी वर्ड के लिए हमको यूज करना है माय, माय मिस्टेक। ओके, अब सपोज दैट मैं आपको कुछ और एग्जांपल भी देता हूं। अब मैं कहता हूं
मैं आज सुबह मदर डेयरी गया। आज सुबह मदर डेयरी गया। मैं आज सुबह मदर डेयरी गया। ठीक है, अभी जब सेंटेंस फिर से आ की मात्रा पे रुका, आ की मात्रा पे रुका तो सिंपल प्रेजेंट एक्शन है, हमें सेकंड फॉर्म को यूज करना है। और एक्शन क्या है हमारा? मदर डेयरी गया, मतलब मदर डेयरी पे जाना। फिर तो हमको बोलेंगे इंग्लिश में गो टू मदर डेयरी। अब गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? गो, वेंट, गॉन। तो मैं कहूंगा आई वेंट, वो की सेकंड फॉर्म वेंट, वेंट के साथ टू मदर डेयरी। मैं मदर डेयरी गया। अब आप देखेंगे, मैं कहता हूं, समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है, एक्शन वही पुराने वाले हैं जो हमने सिंपल प्रेजेंट या बाकी चीजों में सीखे थे, हम यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। बस मैंने वहां पर मिल्क और ब्रेड खरीदा। खरीदने को इंग्लिश में कहते हैं बाय मिल्क एंड ब्रेड। आपको यहाँ पर एक बात हमें याद रखनी है, आप ब्रेड एक खरीदो या बहुत सारे ब्रेड खरीदो, हमेशा ही इंग्लिश में ब्रेड ही लिखा जाता है। ब्रेड का कभी भी ब्रेड नहीं होता, एस कभी भी नहीं आता। मतलब अगर हम कहते हैं कि मैंने मतलब 2 ब्रेड खाए तो मुझे कहना होगा 2 ब्रेड। तो ब्रेड नहीं होते कभी भी, तो ब्रेड के साथ कभी एस और एस नहीं लगता है। इसका सिंगुलर भी ब्रेड होता है, प्लूरल भी ब्रेड होता है, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। ब्रेड, तो मैंने दूध और ब्रेड खरीदा। खरीदा तो लिखते हैं इधर, मैंने दूध और ब्रेड खरीदा। इसको इंग्लिश में कहेंगे, पहले बाई की सेकंड फॉर्म होती है बॉट और थर्ड फॉर्म भी बॉट, BOUGHT बॉट। आई बॉट मिल्क एंड ब्रेड। आई बॉट मिल्क एंड ब्रेड। यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको, यहाँ पे मिल्क और ब्रेड होता है ये। आई बॉट मिल्क एंड ब्रेड। आगे हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और। मैंने बिल पे किया, जैसे मैं मदर डेयरी गया, फिर मैंने दूध और मिल्क खरीदा, उसके बाद मैंने बिल पे किया। मैंने बिल पे किया, बिल पे करने को इंग्लिश में कहते हैं पे द बिल। तो पे की इंग्लिश सेकंड फॉर्म होती है पे, पेड, पेड। थर्ड फॉर्म भी पेड ही होती है। तो यहाँ पर मैंने बिल पे किया, आई पेड द बिल। उसके बाद कहता हूं मैं वापस घर आ गया। अब वापस घर आ गया, आ की मात्रा फिर से आ गई, तो वापस घर आने को इंग्लिश में कहते हैं कम बैक होम। कम बैक होम, और कम की सेकंड फॉर्म होती है कम, केम और थर्ड फॉर्म कम। तो आपको ध्यान देना है, कम, केम, कम। पहला फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती है, बीच का सिर्फ जो सेकंड फॉर्म होता है वो बदल जाता है। ठीक है, केम। तो मैं वापस घर आ गया, तो कम की जगह पे केम आ जाएगा, आई केम बैक होम। ओके, तो किसी भी सेंटेंस के पीछे आ की मात्रा, ए की मात्रा और ई की मात्रा आ जाए, वो सेंटेंस जब आ की मात्रा, ए की मात्रा, ई की मात्रा खत्म हो जाए, तो वहां पर हमेशा इस सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और याद रखना, अगर मैं यू के साथ एग्जांपल बनाता हूं, तुमने मेरी वीडियो देखी, तुमने मेरी वीडियो देखी, अब तुम के साथ क्या हो जाएगा? सेम मतलब प्रोसेस है हमारा, यू वॉच, वॉच की सेकंड फॉर्म वॉच, यू वॉच माय वीडियो। तुमने सब्सक्राइब नहीं किया, तुमने सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्या बोलेंगे? नहीं के लिए डिडंट आ जाएगा, यू डिडंट सब्सक्राइब। अभी ईडी नहीं लगेगा यहाँ पे क्योंकि ये डिड आ चुका है। यू डिडंट सब्सक्राइब माय चैनल। तुमने सब्सक्राइब नहीं किया, यू डिडंट सब्सक्राइब माय चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान देना,
मैं आपको अभी जो मैंने स्टोरी सुनाई अभी आपको कि मैं मदर डेयरी गया, उसको मैं एक बार पूरा का पूरा एक पैराग्राफ की तरह छोटा सा बना के देखता हूँ कैसा बनता है। उसके बाद हम उसके साथ ही उसके हेल्प कम इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे, अगर मुझे किसी के साथ इंग्लिश में बातें करनी है तो मैं उसको कैसे अपने वर्ड को अपने एक्सप्रेस कर पाऊंगा जो मैं कहना चाहता हूँ। तो ध्यान देते हैं। सबसे पहले मैं सुबह जल्दी उठा। आई उठने को कहते हैं गेट की तहकीक फ्रॉम गॉड, अप अर्ली मॉर्निंग। आई गॉट अप अर्ली मॉर्निंग। फिर के लिए इंग्लिश होती है देन। फिर मैं मदर डेयरी गया, देन आई वेंट टू मदर डेयरी। उसके बाद तो हम काफी सारे वर्ड होते हैं हमारे उसके बाद कहने के लिए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो आफ्टर दैट। तो आफ्टर दैट का मतलब क्या होता है उसके बाद मैंने मिल्क और ब्रेड खरीदा। आई बॉट मिल्क एंड ब्रेड। फिर को कहेंगे देन। फिर मैंने बिल पे किया। आई पेड द बिल और मैं घर आ गया। और तो कहते हैं एंड आई केम बैक होम। तो मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी बना के दिखाई जिससे कि आप कोई सी भी स्टोरी, आपके साथ कोई भी घटना घटी है, आप कल शादी में गए उसके इंग्लिश में कैसे बोलोगे आप वो बता सकते हो। आपने लास्ट बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया था वो बता सकते हो इन्हीं एक्शन के माध्यम से। आपने आपका आज का दिन कैसा रहा आप उसके बारे में बता सकते हो। आपका संडे कैसा बीता उसके बारे में बता सकते हो। आपकी लास्ट वोकेशन लास्ट जर्नी कैसी थी वो बता सकते हो। आपने जितना भी कुछ किया उन सभी चीजों को अगर आप बताना चाहते हो, किसी व्यक्ति को अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। याद रखना आ की मात्रा, ए की मात्रा और ई की मात्रा, ये कॉन्सेप्ट आपको कभी भी आप नहीं भूल सकते इस कॉन्सेप्ट को। और अगर एक बार समझ में आ गया तो आप कभी भी किसी भी सेंटेंस की इंग्लिश बना पाओगे और एक अच्छी इंग्लिश किसी के सामने अपनी रख पाओगे। तो इस तरह से हमारा परफेक्ट एक्शन खत्म हो गया है। और सिंपल पास्ट एक्शन के अंदर हम आई यू ही शी चारों का सेम सिस्टम चलता है। हम चारों को ही एक्शन सेकंड फॉर्म डिड के साथ ही बढ़ाएंगे। जैसा हमने यू के साथ आई के साथ सीखा उसी तरह से यू ही शी सब के साथ सेम होता है। ओके, अब आगे मुझे जैसा कि कुछ इसके अंदर मुझे कुछ चीजें और बतानी है तो मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा फाउंड के बारे में। फाउंड का मतलब होता है पाया। तो आइए हम देखते हैं फाउंड के बारे में। जब भी हिंदी के वाक्यों में पाया, पाए, पाई या फिर मिला, मिले, मिली आ जाए तो उस केस में हम फाउंड का यूज करते हैं। फाउंड का प्रयोग करते समय हम दो बातों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले जब हम फाउंड के साथ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे और दूसरे केस में जब हम फाउंड के साथ नॉन लिविंग थिंग्स का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं जब भी हम किसी व्यक्ति के साथ फाउंड का यूज करते हैं तो उस केस में फाउंड के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, उसके बाद एक्शन के साथ ing यूज करते हैं। लेकिन जब हम नॉन लिविंग थिंग्स का प्रयोग करते हैं तो उस केस में फाउंड के बाद नॉन लिविंग थिंग्स आता है और उसके बाद एक्शन का यूज करके साथ में एक्शन थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझेंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है मैंने उसे सोते हुए पाया, जिसकी इंग्लिश होती है आई फाउंड हिम स्लीपिंग। तो यहाँ पे पाया के लिए फाउंड का यूज किया गया और फाउंड के बाद हमने हिम का प्रयोग किया और हिम जो है वह एक पॉजिटिव प्रोनाउन है। उसके बाद हमने स्लीप के साथ ing का प्रयोग किया जिसे हम एक्शन कहते हैं। हमारा दूसरा उदाहरण है हमने उसे रोते हुए पाया। तो इसकी इंग्लिश होती है वी फाउंड हिम वीपिंग, जिसके अंदर हमने फाउंड के बाद फिर से हिम का प्रयोग किया गया और हिम उसे के लिए प्रयोग किया गया। उसे को इंग्लिश में हिम कहते हैं और हिम एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। उसके बाद हमने वीपिंग का प्रयोग किया जिसके साथ हमने ing लगाया तो हम कहेंगे आई फाउंड हिम वीपिंग। उसके बाद हमारा एग्जाम्पल है मुझे तिजोरी खाली मिली। इसकी इंग्लिश होती है आई फाउंड द सेफ एम्प्टी। या दोस्तों तो यहाँ पे फाउंड के बाद फिर से यहाँ पे एक नॉन लिविंग थिंग्स का प्रयोग किया गया है द सेफ मतलब तिजोरी। उसके बाद हम देखेंगे मुझे कुर्सी टूटी हुई मिली, आई फाउंड द चेयर ब्रोकन। मतलब यहाँ पे फाउंड के बाद फिर से एक नॉन लिविंग थिंग्स का प्रयोग किया गया है द चेयर। उसके बाद हमने ब्रोकन का यूज किया है, ब्रोकन एक थर्ड फॉर्म है। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे। मैंने लड़के को दोषी पाया, आई फाउंड द बॉय गिल्टी।
क्या तुमने उसे देर से पाया? डिड यू फाइंड हिम लेट? तो यहाँ पे जब भी डिड का प्रयोग करते हैं तो हम फाउंड की फर्स्ट फॉर्म, जब भी हम डिड का प्रयोग करते हैं तो हम उस केस में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसलिए फाउंड एक सेकंड फॉर्म है, इसलिए हमने यहाँ पे फाइंड